पढ़ देना, 13 से पढ़ दीजिए। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्निएल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह ओत्निएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बहन का दृष्टांत हम लोग देखेंगे। एक बहन है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। उसका प्रार्थनाओं को सीखेंगे, उसका निवेदनों को सीखेंगे कि वो कैसे परमेश्वर के पास हमें आके विनती करना है। हालेलुया। अक्सा बोल के एक बहन है जिसके बहुत कम पुस्तक में उसका नाम दिया गया है। हालेलुया। वो किसकी बेटी थी? कालेब की। हालेलुया। वो किसकी बेटी थी? और कालेब कौन था? हालेलुया। वो परमेश्वर का वो जन था जो वादा का जगह में गया था। हालेलुया, हालेलुया। वो कालेब की बेटी थी और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब अक्सा, वो हर पिता का एक तो इच्छा रहता है, दया करके अपने अपने बच्चे लोग को शांत कीजिए। हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। हालेलुया। हम नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों के चलते और किसी का भी परमेश्वर का वचन का प्रति दृष्टिकोण इधर इधर हट जाए। हालेलुया। इसीलिए आपका बच्चा है, आप बहुत अच्छा से संभालिए। देखिए, इसीलिए हम लोग संडे स्कूल भी किए हैं। आप संडे स्कूल में देख के आइए। हालेलुया। नहीं तो आप पीछे थोड़ा सा बैठ जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है अक्सा एक कालेब की बेटी थी और जब कालेब ने परमेश्वर के सम्मुख में रहता था, हालेलुया, वो यीशु का आज्ञाकारिता था। वो परमेश्वर को जानता था। वो बाचा का वो जगह में जाके घूम के आया। हम कालेब के बारे में पढ़े, हमको बहुत अच्छा लगा था क्योंकि प्रभु चाहता था सब लोग जाए। कहाँ जाए? हालेलुया, हालेलुया। अक्सा एक ऐसी लड़की थी जिसके बारे में बहुत कम पुस्तक में लिखा गया है। आज हम चाहते हैं वो वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्निएल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह ओत्निएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब कालेब अपने बेटी का विवाह कर दिया, जब उसका बेटी का विवाह हो गया, हालेलुया, सब ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। जब वो अपना बेटी का विवाह दे दिया, देखिए, जब एक लड़की का शादी होता है तो जरूर होता है कि उसका पापा खाली हाथ नहीं भेजता है। खाली हाथ भेजता है? किसी को भी कुछ तो देता है। नहीं तो एक तो खटिया भी देगा, नहीं एक तो साइकिल भी। पहले तो साइकिल देता था। एक तो साइकिल या एक तो खटिया जरूर देगा। हालेलुया, देता था। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब उसका बेटी का शादी दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसका बेटी फिर से वो अपने पापा के पास आया। हालेलुया। किस लिए आया? क्योंकि उसका पति चाहता था कि तुम अपने पापा से और कुछ भूमि मांग के लेके आओ। हालेलुया। और बाइबल बताता है, बाइबल वो बोल रहा है कि कालेब पहले ही अपना बेटी को भूमि दे चुकी है। हालेलुया। वो क्या किया था? पहले भूमि दे दिया था। किसको? अपना
बेटी को, सब बोलिए, कालेब अपना बेटी को भूमि दे दिया था। हालेलुया। शादी के बाद कुछ भूमि अपना बेटी को वो दे दिया था। इसके बाद भी जब वो अपना ससुराल गई, यहाँ बता रहा वचन में, अक्सर जब अपना परिवार के पास गया, अपना पति के पास गया, तब जानते क्या हुआ, उसका पति ने उसे उभारने लगा। यानी उसका पति ने उन्हें बताने लगा कि सुनो, तुम जाओ और अपने पापा के पास और थोड़ा सा जमीन मांग के क्या करो, लेके आओ। हालेलुया। क्या बोला कि तुम जाओ और अपने पापा से थोड़ा सा जमीन और भी मांग के लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम ये जब पुस्तक को पढ़ रहे थे तो हमको लग रहा था कुछ बहुत भाग गया हमको। सोचिए, शादी का तुरंत बाद अगर कोई पति अपना पत्नी को बोले कि जाओ तुम अपना मायके से कुछ और लेके आओ, तो पत्नी का एक्शन कैसा होना चाहिए? अरे अभी तो मेरा बाप इतना सब तुमको दे दिया, हाँ अभी तो दिया, दान दहेज टाका पैसा सब दिया। हालेलुया। उसका रूप कैसा होगा? हालेलुया। उसका बोली कैसा होगा? वो दिखाएगा कैसे? अरे अभी तो मेरा पापा तुमको इतना जमीन दे दिया, इतना पैसा दे दिया, और फिर तुम हमको बोल रहे कि जाओ अपना बाप के पास कुछ लेके आओ। हालेलुया। अक्सर ऐसा नहीं की। हालेलुया। जब उसका पति के पास वो गई, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक बहुत अच्छी पत्नी थी और अपना पति का आदर करती थी। और जब वो अपना पति के पास गया, जब उसका पति बोला कि जाओ, वचन कहता है उसे क्या किया, उभारने लगा, उसे बताने लगा कि तुम जाओ। प्रेशर मतलब उसको प्रेशर देने लगा कि तुम जाओ। अब सोचिए, अगर एक पति पत्नी को प्रेशर दे तो उसको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधा शादी है। अच्छा, हम लोग का जैसे लड़की क्यों जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अक्सर सुनी बात को, उसका पति का बात को सुन के परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चला गया। हालेलुया। वो अपने ऊंट में गधे में बैठ के गया। कहां पर गया? उसका पिता के पास। वचन कहता है, पढ़िए, और 14 से पढ़ो। और जब वह ओतनिएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। देखिए, जब उसका पति ने उसको बोला कि तुम जाओ, हम एक एक चीज उसका दिखाएंगे, एक एक खूबी उसका दिखाएंगे कि उसमें क्या था कि आज उसका नाम बाइबल में दिया गया है। हालेलुया। जब अक्सा को उसका पति बोला तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुरंत में मान भी गई और अपना गधा में बैठ के वो जाने लगी। हालेलुया। पर जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसका पिता के पास वो आई, सब बोलिए, जब उसका पिता के पास वो आई, जानते क्या किया? सबसे पहला एक काम किया, वो अपने गधे में से, अपने ऊंट में से तुरंत उतर गया। हालेलुया। वो एक अच्छा पत्नी थी, एक अच्छा बेटी का चरित्र को भी दिखाया। वो छाती तो ऊंट में बैठ के ही खड़ा होकर बोलता था, बाबा तुमने मुझे कैसा जमीन दिया, मेरा पति हमको फिर से जमीन मांगने के लिए भेजा। बोल सकती थी थोड़ा डांट के, थोड़ा चिल्ला के, थोड़ा गुस्सा होके, अपना गधा अपना ऊंट में सवारी में बैठ के ही बोल सकती थी। पर परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने बाप के सामने तुरंत अपने सवारी में से उतर गई। हालेलुया। क्या किया? उतर गया, उतर गया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब वो ऊंट में से उतरी तो जब अक्सा अपने बाप के पास आया तो उसका पिता उसको बता रहा, पढ़िए। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। देखिए, जब वो आया, पहले अपना ऊंट में से उतरा, अपने बाबा के पास आया, अपना पिता के पास आया, अपने आप को नम्र दिखाया। हालेलुया। और आने के बाद जब उसका पिताजी पूछ रहा कि तुमको क्या चाहिए, हालेलुया, तुमको क्या चाहिए, क्या मांग रहा जानते हैं? मुझे आशीर्वाद दो। हालेलुया। अक्सा क्या बोल रही है? उसका पिता बोल रहा तुमको क्या चाहिए, तुम किस लिए आई हो, क्या मांग है तुम्हारा? वो क्या बता रहा? मुझे
आशीर्वाद दो। एक मांगने का सिस्टम है, एक मांगने का क्या बोलेंगे उसको, एक प्यार देखिए उसका बोलने का तरीका देखिए। वो उसका बाप है, उसका पिता है। वो चाहता तो पूरा झगड़ा करके बोल सकता था, पूरा लड़के बोल सकता था, पूरा चिल्ला के बोल सकता था, क्योंकि उसका पापा जो उसका जमीन दिया था वो जमीन क्या था, सोता नहीं था, सूखा बंजर भूमि था। जो भूमि अक्सा को उसके पापा ने दिया था वो भूमि सूखी हुई भूमि थी, उसमें सोता नहीं था। क्या नहीं था? सोता नहीं था। वो चाहती तो चिल्ला सकती थी, बोल सकती थी, पर परमेश्वर का वचन में बता रहा कि अक्सा जब अपने पिता के पास आया, सबसे पहले वो अपना सवारी में से उतरा। हालेलुया। और दूसरी बात, जब उसके पिताजी ने उसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने बताया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे क्या दो? मुझे आशीर्वाद दो। उसके बाद वो बता रहा कि पिताजी, पढ़ो, उसने तब कालेब ने उससे पूछा तू क्या चाहती है? वह उससे बोली मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। तब उसने, उसका बेटी ने बोला है, पहले बताया मुझे आशीर्वाद दो, उसके बाद वो बता रहा जब तूने मुझे दक्षिण देश दे चुका है, वो भूमि दे चुका है, तो पिताजी मुझे जल के सोते भी दीजिए। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? इतना दूर कितना जन समझे? हालेलुया। अक्सा कालेब की बेटी थी, वो कालेब की बेटी थी, और परमेश्वर का वचन कहता है उसके बारे में इतना शब्द बाइबल में लिखा गया है, बहुत मायने रखता है। जो प्रभु को भाता है, जो प्रभु को मन भाव लगता है, जो प्रभु को अच्छा लगता है, वो चीज कभी भी छूटता नहीं है। हालेलुया। मैं सही बता रही हूँ? जो आपके द्वारा प्रभु को अच्छा लग गया, जो आप प्रभु के लिए कुछ कर दिए, जिसमें प्रभु बहुत पसंद हो गया, वो चीज छुपेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अक्सा एक बहुत साधारण लड़की थी। आप देखिए वो अपना पति की भी बात कितना अच्छा से मानी। ना वो पति से, वचन में लिखा, ना वो पति से कुछ बोली, ना कुछ चिल्लाई, ना कुछ उसको उत्तर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जब उसका पति ने उसे बताया तो तुरंत मान भी गई और अपने पिता के पास चली भी गई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो अपना पिता के पास पहुंची, जब उसका पिता के पास आया, तो उसके पिता के सामने वो अपने आप को ऐसा दिखाया कि उसका पिता और कुछ बोलने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। हालेलुया। उसका पिता बता रहा क्या चाहिए, बोलो क्या तुमको चाहिए। वो बता मुझे क्या चाहिए, आशीर्वाद दीजिए। हालेलुया। ये एक मांगने का सिस्टम है, ये एक तरीका है। जब इस तरह आप किसी से बोलेंगे ना, वो पूरा उसका हृदय पिघल जाएगा, मन उसका पिघल जाएगा कि ये क्या बता रहा है। उसके बाद वो अपना मांग को बताया कि पिता जब तूने मुझे ये भूमि दे चुका है तो मुझे जल के सोते भी दो। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा लग रहा है अक्सा का कहानी सुनकर? वो कितना सरल लड़की थी। परमेश्वर का वचन कहता है सब मांगता है। आज जितने लोग कलीसिया में बैठे, ऐसा कोई नहीं कि बिना मांग का बैठे हैं। हम लोगों का पास कुछ ऐसा था जिसको लेके प्रभु के पास डायरेक्टली, देखिए किसी अगर कोई भी अच्छा है वो प्रभु के पास नहीं आएंगे। अच्छे भले चंगे लोग, डॉक्टर का जरूरत नहीं है। कौन लोगों का जरूरत है? जो थोड़ा बीमार है, जो थोड़ा कष्ट में है, जो थोड़ा तंगी में है, उसको क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए। हालेलुया। जो दुख में है, जिसका प्रॉब्लम सुलझा नहीं जा रहा, जिसका समस्या हट नहीं रहा, आज वो लोग प्रभु को खोज खोज के आता है। हालेलुया। यहाँ ऐसा कोई है कि नहीं मेरा कुछ समस्या नहीं, हम ऐसे ही यीशु के पास आए हैं? ऐसा कोई है? मेरा कोई दिक्कत नहीं था, मेरा कोई समस्या नहीं था, हम एकदम फिट हैं, केवल यीशु को खोजने के लिए आए हैं, ऐसा कोई है? नहीं। हर एक लोग जरूरत के साथ आते हैं, अपनी इच्छाओं के साथ आते हैं। क्या आप अपनी इच्छाओं को सही से अपने पिता को बताते हैं? आप नहीं बता रहे कि काले बहुत धार्मिक, बहुत अच्छा व्यक्ति था, परफेक्ट था। हालेलुया।
पर परमेश्वर का वचन कहता है जब उसके पिता ने उसकी मांग को सुन के उन्हें उत्तर दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम अपने परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हें नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। पहले आप अपनी धार्मिकताओं को देखिए। हम चाहते एक वचन और निकाल के पढ़िएगा, इब्रानियों का पुस्तक उसका 3:1 से जल्दी पढ़ दीजिए। इब्रानियों 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। पढ़ो पढ़ो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हालेलुया। देखिए यहाँ हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, यहाँ से हम एक चीज आपको फोकस देना चाहते हैं। बुलाए हुए लोग, आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, बुलाए हुए लोग धार्मिक जन, आज हम लोग क्या हैं, पहले भी हम बताए थे हम परमेश्वर के धार्मिक जन हैं। हालेलुया। हम बुलाए हुए लोग हैं। आप अपने जरूरत के साथ आए थे, अपने दुखों के साथ आए थे, आज प्रभु को जानने के बाद उसको अपने आप को दिए हैं कि नहीं? आप अपना समझता के हम अच्छा समझा पा रहे हैं? मेरा बोली समझ में आ रहा? हम एक समय आए थे अपना कष्टों को लेके, दुखों को लेके, आज यीशु को जानने के बाद उसके पवित्र लोगों के साथ सहभागी हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके लहू और मांस में हम भागी होते हैं। इसीलिए शुरू से परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ दो जल्दी से, पढ़ो उसी को। इसलिए हे पवित्र भाइयों, इसीलिए हे पवित्र भाइयों, सब बोलिए। यहाँ केवल भाई का बात नहीं है, यहाँ बहन का भी बात है। इसीलिए हे पवित्र भाई और बहनों, पढ़ो। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम जो स्वर्गीय भाग में क्या हो? भागी हो। जो तुम स्वर्ग के लिए बुलाए गए हो उसमें क्या हो? भागी हो। और पढ़ो। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। जिसे हम अंगीकार करते हैं उसे तुम ध्यान करो। ये बात नोटिस करने वाला है। क्या करो? ध्यान करो। उसको तुम देखते रहो, उसको तुम क्या करो? ध्यान दो। आज हम किस बुलावट के साथ आए हैं, आज किस समस्या के साथ आए हैं, आज किस यीशु के ऊपर विश्वास करने से हम खड़े हैं, उसको तुम ध्यान दो। वचन कहता है क्या करो? क्या करो? ध्यान दो। आपका बुलाहट खत्म नहीं होना है। आप यीशु के पास आए हैं, आप धार्मिक बने हैं, उसके मांस और लहू में भागे हुए हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है आप जिंदा परमेश्वर को जानते हैं कि वो क्या है। वो सच्चा प्रेरित है, सच्चा परमेश्वर है, उसको आप जानते हैं। इसीलिए तुम क्या करो? ध्यान दो। हमेशा अपने आप को ध्यान दो। हालेलुया। मेरा गिरावट कहाँ हो रहा, मेरा समस्याएं कहाँ हो रहा, मेरा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा, हम कहाँ बार बार चूक रहे हैं, मेरा मिस्टेक कहाँ पर हो रहा बार बार, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम सब मांगते हैं, हम सब के पास जरूरत है, पर कैसे मांगते हैं? हालेलुया। हम कैसे मांगते हैं? अक्सर अपने प्रार्थनाओं को दिखा रहा, अपने मांग को दिखा रहा, मैं वो सिखा रहा कि कैसे हमें नम्र होकर अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा करना है। हालेलुया। अक्सर से हम सीख सकते हैं कि उनके जीवन, उनका मनसा क्या था। वो अपने बाप को कितना आदर देता था, कितना सम्मान देता था। हालेलुया। उसका स्वभाव कैसा था? वो आने के बाद उसके पापा के पास केवल एक ही बात बोला, मुझे आशीर्वाद दो। कितना जन घर से निकलते हुए ऐसा बोलते हैं, प्रभु आज मैं कलीसिया जा रही हूँ, आज नया कुछ मेरे जीवन में होना है। हर एक दिन आपके लिए नया है। हालेलुया। हर एक पल आपके लिए नया है। कब हम नहीं रहेंगे, कब हम रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये सुबह आपको दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि आज का सुबह बहुत जन देख नहीं पाया। हालेलुया। सबसे पहले अपने पिता के पास आके पिता को धन्यवाद करें कि मुझे योग्य बनाया है, कुछ देर हम तुझे समय दे पाए और तेरी आराधना कर पाए, इसलिए आपको धन्यवाद हो। उसके बाद बोलिए पापा आप तो जानते हैं ना मेरा ये जरूरत। उसके बाद अपना मांग को प्रकट कीजिए।
देखिए हम आपको आगे भी बताए हैं, आपका पापा को पता है, आप अपने बच्चों की मांग जानते हैं। आप बोल देंगे कि अभी आपका बेटा आपका बेटी क्या बोलने वाले हैं। कितना माँ बाप का ऐसा अनुभव है, आप समझ जाएंगे कि अब मेरा बेटी क्या बोलेगी। हाँ, वो मुंह खोल रही कुछ तो वो बोले क्या बोलती, वो आपको पता है। आपका पिता को पता आपका मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं, पर मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद आप बोलिए बाबा मुझे ये दीजिए, पिता मुझे ये दीजिए, मेरा ये जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बच्चा अगर आपका मुंह देखेगा ना मंडली, आपको बहुत प्यार लगेगा। मेरा बेटा आज ऐसा हमको क्यों देख रहा है, मेरा बेटी आज मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, आज इतना क्या बोलता है उसको, इतना प्यार क्यों दिखा रहा। कुछ माँ, जब बच्चा लोग को कुछ चाहता रहता है ना तो देखिएगा माँ बाप को बहुत आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ जाए कुछ चाहता है, उसको कुछ चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने प्रभु के पास आते हैं, इसी लालसा के साथ आइए, इसी चाह के साथ आइए। सबसे बड़ा बात है आप अपनी धार्मिकताओं को ध्यान रखिए, आप अपनी पवित्रताओं को ध्यान रखिए, आप अपना स्वभाव को देखिए कि हम किस रीति से थे और कहां से प्रभु ने हमें उठा के यहाँ खड़ा किया। देखिए कितना लोग है, आज संडे है, आज कितना देखेंगे बाजार क्या होता है, गरम होता है। संडे को छुट्टी रहता है ना, बाजार गरम रहता है। हालेलुया। कुछ लोग यहाँ प्रभु के लिए उपस्थिति हैं, आप थोड़ा सा समय प्रभु को दिए, ये आपके लिए लिखा जाएगा। हालेलुया। आप थोड़ा प्रभु का महिमा किए, इसमें बढ़ाई हो सकता है। कुछ लोग देखिए आगे पीछे देख लीजिए कितना लोग नहीं आया। क्यों? संडे इतना महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए, रविवार इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज रविवार है, चिकना चिकना खाना बनेगा, मटन चिकन मछली बनने का, घर में छुट्टी है, आज बहुत कपड़ा धुलाएगा, बहुत झाड़ू पोछा होगा। क्या लाभ है? आप अपना बुलाहट को जब भूल गए तो क्या लाभ है? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सबके पास मांग है, सबके पास एक चाह है कि प्रभु मेरे लिए करे। हम सब चाहते हैं कि मेरे लिए वो हो, मेरा ये काम हो जाए, मेरा बेटी का शादी हो जाए, मुझे एक अच्छा नौकरी मिल जाए, मैं प्रभु में, सब चाहते हैं मैं प्रभु में बढ़ूं, मैं प्रभु में कुछ करूं। क्यों नहीं होता है? हालेलुया। क्यों नहीं होता है? हालेलुया। जानते प्रभु आपके द्वारा कुछ चाहते हैं। प्रभु आपको इसीलिए नियुक्त किया है ताकि आप कीचड़ में खिल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम सोचते थे जी मेरा जगह कितना खराब है, किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता उखड़ा कहाँ है। अभी कुछ लोग का फेमस हुआ, उस छोटा सा जगह से प्रभु उठा के आज यहाँ पर खड़ा किया है। हालेलुया। एक पहाड़ का सुंदरता, एक पहाड़ था। देखिए हम लोग का इधर कैनरी हिल है ना, सब घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। वो पहाड़ को हम लोग क्या करते हैं, सुंदर मानते हैं। एक पहाड़ के नीचे एक नाली था, गंदी गंदी बदबू जाता था, गंदा कचरा जाता था, और वहाँ एक क्या हुआ था, फूल खिला था, एक पेड़ बना था फूल का। वो फूल डेली अपने आप को कोसता था कि हमको यहाँ पर क्यों लगाया, हम यहाँ पर क्यों उगे, हमको पहाड़ का ऊपर लगाता तो मेरा खूबसूरती क्या होता, बढ़ जाता, मेरा रौनक और बढ़ जाता, क्योंकि मैं पहाड़ का ऊपर में लगाने से ऐसा होता। पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि जब वो कीचड़ में वो फूल जब खिला ना, तो वो जो नाली का गंदगी उसको क्या कर दिया, और सुंदर बना दिया। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि हमको क्यों अपना जगह, बहुत लोगों को ऐसा होता, क्योंकि मुझे भी एक दिन हुआ था, आपको लगता हो कि मेरा जो जगह है, मेरा जो बस्ती है, मेरा जो मोहल्ला है वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं, वो परिस्थिति ठीक नहीं है, पर आपको इसीलिए चुना है कि आप वो परिस्थिति में एक फूल बन के उठे। हालेलुया। आपको इसीलिए हरिनगर से चुना गया है कि आप एक वहां का क्या बन जाए, फूल बन जाए। हालेलुया। आज भिन्न भिन्न जगह का लोग यहाँ पर बैठे हैं, लाखे जबरा कोरा, आप एक एक फूल हैं, आप एक एक क्या है, फूल है। अपना जगह का रौनक आपके द्वारा होने वाला है। हालेलुया। आपके द्वारा
स्वभाव के द्वारा, आपके बुलावट के द्वारा आप अपने जगह में एक फूल बन के खड़े होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने बुलावट को समझो, अपने बुलावट को समझो और ध्यान दो, तुम देखो कि कहां पर तुम गिर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको देना चाहता है। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रभु आपको सब कुछ देगा। आप मांग रहे हैं सही से, आप अपने पिता के पास सही अपने आचरण को दिखा रहे हैं, आपका स्वभाव को, आपका पापा को अच्छा लग रहा, आप अपने पिता के पास क्या मनसा को लेके आते हैं, क्या उसको अच्छा लग रहा? आप देखिए अक्सा को, आप ध्यान दीजिए अक्सा को। जब वो अपना ससुराल में गया, वहां भी एक नमूना बनी। हालेलुया। वो वहां भी एक अच्छा पत्नी बन के दिखाई। जब वो अपना पिता के पास आया, वहां एक अच्छा बेटी बन के दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर जगह, बाहर हो या घर हो, हमें हर जगह एक अच्छा पात्र बनना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो लिखा ही है, प्रभु का वचन में तो लिखा ही है कि प्रभु, लूका में लिखा है, लूका, हम चाहते पढ़ दीजिए, लूका 11:13। पढ़ दो, लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता क्यों ना देगा? हालेलुया, हालेलुया। वो आपको देना चाहते हैं, वो आपको भरना चाहते हैं, वो आपके जीवन में अद्भुत कुछ दिखाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक लड़की थी, हम आपको एक गवाही बताना चाह रहे हैं। एक लड़की थी, उसका परिस्थिति बहुत खराब था। उसका परिस्थिति, उसका जन्म का परिस्थिति बहुत खराब था। उसका 4 चचा था, 3 बुआ था, हिंदी में बुआ ना, 4 चचा था, 3 बुआ था, पूरा रिलेटिव उसका भरा हुआ था। हालेलुया। पर उनका परिवार में कोई सही नहीं था, उस लड़की का परिवार में कोई सही नहीं था। हर एक व्यभिचार में था, हर एक, उसका बुआ बोलिए, उसका पापा बोलिए, उसका चचा बोलिए, उसका रिलेटिव बोलिए, सब बुरा था, सबका दृष्टिकोण खराब था। अधिकतर वो सारे लोग क्या बोलेंगे, गलत संबंध में रहता था हमेशा। वो लड़की का पूरा परिवार हमेशा पत्नी रहते हुए, पति रहते हुए भी गलत संबंध में, वो लड़की छोटा सा ही देख के आई थी उसका घर का परिस्थिति को। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ, सब ध्यान से सुनिएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़की को और उसके माँ को उसका पापा घर से निकाल दिया। हालेलुया। और जब उसको निकाल दिया तो उसका बच्चा लोग छोटा छोटा था, सबको लेके उसका माँ निकल गया घर से। हालेलुया। और जब घर से वो निकल गई तो अब वो कहाँ जाएगी? कोई तो नहीं है, वो जरूर अपने माँ के पास में ही जाएगी। वो औरत अपने बच्चों को लेके अपने माँ के पास आया। हालेलुया। उनका इतना बड़ा परिवार, सोचिए इतना बड़ा रिलेटिव लोग, कोई भी उसे रोका नहीं कि रुक जाओ, रह जाओ, मत जाओ, या कोई समझाया नहीं, क्योंकि सब अलग अलग अल्टर लोग थे। हालेलुया। वो लड़की का बचपन बहुत खराब था। देखिए इतना बड़ा परिवार रहते हुए भी लड़की अकेले थी। हालेलुया। वो अपना मायके में चली गई अपने बच्चे लोग को लेके, मायके में रहने लगी। उसका माँ अच्छा था जो उसका बच्चे लोग को संभाला, उसका बेटी को भी संभाला, सारा जरूरत को दिया। प्रभु के अनुग्रह से वो कीचड़ से निकलने के बाद उसका माँ अपना जो जॉब थी अपना बेटी को भी दिया कि तुम करो, मेरा काम तुम करो। हालेलुया। ऐसे करके इनका दिनचर्या जा रहा था, बढ़ रहा था। अब आस्ते आस्ते लड़की चाहती थी कि हम पढ़ें, क्योंकि उनका जहाँ वो रहती थी सब पढ़ाई लिखाई करता था और उनको भी इच्छा था कि हम भी पढ़ें। उसका माँ उसको बार बार बोलता था, बेटा उसको मत देखो, बेटा उसको मत देखो, बेटा उसको मत देखो, उनका है वो पढ़ा रहा, मेरा पास नहीं है।
लड़की का बहुत इच्छा था पढ़ाई लिखाई करने का, स्कूल जाने का, पर उसका माँ का एक ही बात रहता था, उनको मत देखो। ठीक है, बेटी चुप रहती थी। कभी कभी वो लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था, बेटी का भी मांग होता था, माँ मुझे भी चाहिए। उसका माँ बोलता था, बेटा उसको मत देखो। हालेलुया। ये मतलब वो लड़की का कान मैंने पक गया था, सुन सुन के उसको मत देखो, उसको मत देखो, उसको मत देखो। उसके बाद प्रभु का अनुग्रह से एक ऐसा चमत्कार हुआ उसका जीवन में कि प्रभु उसके जीवन में आया। हालेलुया। कौन आया? एक प्रभु का दास उनके घर में आया और उसको प्रभु के बारे में बताया, प्रभु बहुत ऐसा है वैसा है। और वो लड़की बहुत बढ़ने लगी प्रभु में, बहुत प्रभु का सेवा में बढ़ने लगी। उसके बाद उसका एक अच्छा से लड़का देख के शादी भी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है आज वो लड़की एक पास्टरनी बन के खड़ी है। जानते हो कौन है? मैं हूं। हालेलुया। प्रभु ऐसा करता है, आपको कीचड़ में से आपको इसीलिए उठाया कि आप फूल बन जाएं। आपको कीचड़ में से इसीलिए आपको लेके आया कि आप फूल बन जाएं। जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, आज ये लड़की का परिस्थिति आप खुद देख रहे हैं। इतना रिलेटिव रहने के बाद भी वो अकेली अपने आप को अनुभव करती थी। आज कितना बड़ा परिवार प्रभु दिया है। हालेलुया। आज कितना बड़ा घर प्रभु दिया है, कितना भाई बहन दिया है, कितना माँ बाप दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा काम करता है। विश्वास, आपका बुलाहट को कभी भी मत भूलिए कि आप किस बुलाहट के साथ आए हैं। आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका परिस्थिति क्या था, आपका हालात क्या था, आप कहाँ कीचड़ में थे, आप प्रभु आपको कहाँ खड़ा किया। ये स्टैंडर्ड कभी भी मत भूलिए। हालेलुया। कल उसका कोई गिनती नहीं था, आज देखिए प्रभु का अनुग्रह से घर बनाया, आज प्रभु का अनुग्रह से गाड़ी खरीद लिए। हालेलुया। आज क्या चाहिए? एक इंसान को क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए, वो प्रभु दे दिया है। और क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, वो भी प्रभु दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परिस्थिति को प्रभु देख रहा है। बस अपना बुलाहट को, आपका जो बुलाहट है, आप किस बुलाहट के साथ आए हैं, वो धार्मिकता को कभी भी मत भूलिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको आप नहीं भूलेंगे, प्रभु आपको आशीष का पात्र बनाएगा। हालेलुया। एक दिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, एक दिन पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, एक दिन किसी को देख के तरसता था। आज प्रभु का अनुग्रह से सब कुछ है। हालेलुया। परितृप्त तो प्रभु दे दिया है। कल हम लोग अपने आप को लुकाते थे, छुपाते थे, आज हम ही लोग सबको देते हैं। इतना प्रभु आशीष किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अक्सा एक अच्छी पत्नी बन के दिखाई, अच्छा एक अच्छी बेटी बन के दिखाया। वो अपने आप का अच्छा से इस्तेमाल किया, इसीलिए तो बाइबल में उसका नाम दिया गया है। उसका मांग था, उसका पति का इच्छा था कि तुम कुछ लेके आओ। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो अपना वो बुलाहट को नहीं भूली थी, जब अपना समर्पण को वो नहीं भूली थी, और जब वो डेडिकेशन के साथ अपने पिता के पास आया, तो उसके पिता ने उसे ऊपर का भी सौदा दिया और नीचे का भी सौदा दिया। हालेलुया। आपको क्या चाहिए, वो सब आपको दे देगा, वो सब आपको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको देने के लिए तो आया है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि बहुत पास्टर के पास बहुत पैसा, कुछ लोग सोचता भी होगा पास्टर आमदमी। एक जन आया था हम लोग के पास में और बोल रहा था कि पास्टर जी हमको पैसा चाहिए था, कुछ मदद चाहिए था, हम कुछ जमीन खरीदेंगे, उधारी चाहिए था। आपका पास्टर बोल रहा, सुनिए, वो उसको विश्वास नहीं हो रहा, वो बोल रहा नहीं आपके पास पैसा है। और पास्टर बोला, सुनो, जब हम इधर में आए थे अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, हम पैसा लेके नहीं आए थे, हम बैंक बैलेंस करके नहीं आए थे,
बोलता नहीं, आपके पास है, आप नहीं दे रहे हैं। वो कुछ पैसा पास्टर से मांग रहा था। आप विश्वास कीजिए, हम लोग खाली हाथ थे और खाली हाथ ही हैं। हालेलुया। उसको बोल रहे कि हम लोग का पास नहीं है, हम लोग का पास इतना रकम नहीं है, हम आपको दे नहीं पाएंगे। वो बोला नहीं है, आप नहीं दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा समय हो रहा, हम समय ले रहे हैं। रिसेंट में गवाही मेरा सुन लीजिए। आपका पास्टर और हम पूरा एक दिन पूरा बोल रहे थे, प्रभु तो इतना बड़ा गाड़ी दे दिया हमें, प्रभु कैसे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, आप कैसे कहाँ से क्या करेंगे, बच्चे लोग को कहाँ से क्या खिलाएंगे पता नहीं है। हम और पास्टर सोच में ही थे, अपने दोनों मिल के प्रार्थना में थे कि परिस्थिति को आप चलाएंगे, मेरी परिवार को आप चलाएंगे। आप विश्वास कीजिए मंडली, आप विश्वास कीजिए मंडली, 2-4 जन आके 2 झोला 12 बोरा में भर के राशन मेरा घर में पहुंचा के गया। केवल हम लोग सोच रहे थे कैसे क्या होगा प्रभु। हजार विश्वास कीजिए, ये सप्ताह का बात बता रहे, ये सप्ताह का बात बता रहे हैं। जब हम देखे वो भाई लोगों को आया, हम सोचे कुछ आया होगा, वो परिवार आया, कुछ हुआ 2 बोरा सामान, जो घर का जो सामान होता है, क्या बोलता है, राशन होता है, वो ला के सारा सामान हमको दे के गया। हम लोग विश्वास के साथ चलते हैं, पैसा को लेके नहीं चलते हैं। मेरा पास विश्वास है। जब मेरा गाड़ी ओके नहीं हुआ था तब हम गेट बना लिए थे। जब गाड़ी नहीं हुआ था, गाड़ी का कोई सिस्टम ही नहीं था और गेट बनाए। पास्टर 2 एक बार हमको बोला तुम गेट क्यों बनाया, हम रुको गाड़ी आएगा। फिर एक बार तुम गेट क्यों बना लिया, अरे रुको गाड़ी आएगा। आज गाड़ी बाहर खड़ा है। हालेलुया। विश्वास के साथ चलते हैं। प्रभु देने वाला खुदा है, आपको घर भी देगा, आपका नौकरी भी देगा, आपका पैसा भी देगा, आपका बिजनेस को भी बढ़ाएगा। प्रभु देने वाला खुदा है। अपना दृष्टिकोण को उसके ऊपर रखिए, अपना मनसा को रखिए। अपना बाप के पास आप किस लिए आते हैं, आपके बाप के पास कैसा छाव को रखते हैं, आपका बुनियाद का कैसा है, प्रभु का प्रति एक डेडिकेशन कैसा है, एक समर्पण कैसा है, वो आपको दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु देने वाला है। पढ़ दीजिए लास्ट कालेब से पढ़ दीजिए। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। इस प्रकार कालेब ने उसे ऊपर और नीचे का दोनों सोता दे दिया। सब बोलिए कि आज जब मैं अपने पिता के पास आया हूँ, वो भी मुझे ऊपर और नीचे का सारा अधिकार दे देगा। आज वो भी मुझे परितृप्त करेगा। आज वो भी खुदा मुझे निराश नहीं भेजेगा। आज वो मेरा बाप मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा, मैं लेके ही जाऊंगा। ये मनसा रखिए। आइए सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे हम लोग। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रिबस शबले। सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यही समय है। आपका क्या चाहिए? आपको रिलेटिव, आपका अपने लोग आपको नहीं समझेगा। आप अपने बनाने वालों के पास आइए जो आपको समझेगा। आप अपने पुकार को अपने सही पिता के पास रखिए जो आपका ऊपर और नीचे का सारा अधिकार देगा, जो आपका सारा जरूरत को पूरा करेगा। वो आपको आज सब कुछ दे के आपको भेजेगा। रिबा शबले लेबे खरा लबो ओ रिखरा लबो अंधेरे लेबे। हालेलुया, रिबा शबले लेबे खरा लबो। सब अपने मन को स्थिर कीजिए। मैं चाहता हूँ ये समय प्रभु को दीजिए। हम चाहते ये समय गंभीर हो जाइए। ये समय मांगने का समय है, प्रभु का बातें करने का समय है। ये समय अपने दुखों को प्रकाश करने का समय है जो आपको सब कुछ देगा। लॉर्ड हेल्प मी पापा। हालेलुया, रिबशबले लेबे। हालेलुया, रबशबलो।
बसाया
तेरी सामर्थ और तेरी अनुग्रह, तेरी और दया को दे। मेरा कलीसिया एक गवाही बन के खड़ा हो जाए। जो कलीसिया आपने मुझे दिया पापा, ये कलीसिया और अभिषेक में बढ़ते जाना है। अब ये कलीसिया को थाम ले प्रभु, अब एक परिवार को थाम ले प्रभु। जो परिवार आपने मुझे दिया है, अब कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है पिता। अब आशीष और अनुग्रह और दया और कृपा करें इन सभी को, आए हुए सबको, हर जरूरतों को आप देख रहे हैं पापा, उनकी मनसाओं को आप देख रहे हैं, उनकी मांग को आप देख रहे हैं, हर एक को आप भर दे प्रभु। आशीष कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन।